वेलकम बैक टू द इंडियन एमएमए हब। इससे पहले इस वीडियो में हम आगे बढ़े, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं है अभी तक अंशुल जुबली के रिटर्न के बारे में। द ओनली न्यूज़ जो हमें मिली है वो है अंशुल जुबली की जो टीम है इंडिया में, क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब, उन्होंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक रील अपलोड की थी, जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी फाइट न्यूज़ है अंशुल की रिलेटेड, वो बहुत जल्दी आने वाली है, राइट? तो इसी के बेसिस पे, क्योंकि हम ऑब्वियसली बहुत सारे फैंस को जानना है और बहुत सारे फैंस गेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फाइट कहाँ पे होगी। मैं भी अपनी तरफ से एक एक चांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से हो सकता है ये काफ़ी सही गेस भी हो। तो अगर आप सबको ऐसे वीडियोस पसंद है, एमएमए इंटरव्यूज़, एमएमए रिपोर्ट्स, एमएमए न्यूज़, फाइटर्स के साथ इंटरैक्शंस पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ऑलराइट। तो अंशुल जुबली, जैसा कि आप सबको याद है, रोड टू यूएफसी विनर, और उनकी फर्स्ट फाइट, इवन दो वो हार गए, हम सबको याद है कि ये इस फाइट को हुए हुए ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, राइट? 2023 इन अक्टूबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही फॉट यूएफसी 294 में। बहुत ही बड़ा कार्ड था। एंड जैसे कि हम सबको पता है, अंशुल जुबली अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट इन द थर्ड राउंड बिकॉज ऑफ अ टीकेओ। और उसके बाद से ही हैज़ बिन फोकसिंग ऑन मेकिंग अ रिकवरी एंड ऑल्सो लेवलिंग अप हिज गेम। ठीक है, जैसे कि हम सबको ये बात तो काफ़ी हद तक एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि द फर्स्ट टू राउंड्स, as a fan, not as a just a viewer or like a spectator of a sport जो न्यूज़ के लिए रिपोर्ट करता है इस पे, हिज परफॉर्मेंस, मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश था। हिज परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट टू राउंड्स वाज फ्लॉलेस। एंड अगर आप उनके पोस्ट फाइट इंटरव्यूज देखेंगे, उनके कोच के जो भी इंटरव्यूज देखेंगे, आप जानेंगे कि काफ़ी हद तक इट सीम्स लाइक एक मेंटल लैप्स था। थोड़ा बहुत एड्रेनलिन डंप आया क्योंकि जो उनका प्लान था उसके हिसाब से चीज़ हो नहीं रही थी, राइट? एंड ये वाली चीज़ें, ये ऑफन ऐसे अर्ली ऑन ही एक करियर के, एक फाइटर के करियर में एक्सपोज होती हैं, तो अच्छा होता है। और थैंकफुली अंशुल वाज एबल टू फिगर दिस आउट। एंड अगर आप उनके रीसेंट इंटरव्यूज देखोगे, उसके अंदर से ही हैज टेकन द लॉस वेरी वेल। पहली बात तो हम सबको ये नोट करना पड़ेगा, इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है एक एथलीट को कुछ भी लॉस के लिए, और विन के लिए प्रेज मिलती है, पर फिर उसके बाद सब भूल भी जाते हैं। ही हैज़ टेकन द लॉस वेरी वेल। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी क्रिटिसिज्म भी अंशुल की तरफ आया है, एंड फॉर दैट वी हैव टू गिव हिम रिस्पेक्ट। बट अब बात करते हैं उनकी रिटर्न के बारे में, बिकॉज काफ़ी टाइम से स्पेकुलेशन चल रहा है। अब जहाँ तक मुझे पता है, आई माइट नॉट बी कंप्लीटली करेक्ट ऑन दिस, बट ही हैड एन एसीएल इंजरी एंड ही हैड अ फ्यू इंजरीज इन वन ऑफ हिज लेग्स, बिकॉज ऑफ विच उनको काफ़ी टाइम तक रिहैब और रिकवरी में ही लगा है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको अभी 2 महीने हुए हैं वापस बाली है, सॉरी, वापस सोमा फाइट क्लब में ट्रेन करते हुए। 2 मंथ से थोड़ा ज़्यादा भी हो गया होगा, हो सकता है। बट जहाँ तक मैंने ध्यान दिया है, उनको 2 मंथ्स हुए हैं वापस थोड़ा रेगुलर रूटीन में घुसते हुए। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ व्हेन ही इज गोइंग टू रिटर्न। अब बहुत सारी वीडियोस देखी है मैंने जहाँ पे लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है ही रिटर्न्स ऑन द अबू धाबी कार्ड। तो अगर अबू धाबी आप देखो, यहाँ पे ये अबू धाबी का इवेंट है, यूएफसी 308, दिस इज ऑन अक्टूबर 28। बट अगर आप ये कार्ड खोल के देखेंगे तो यूएफसी 308, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उस पे ऑलरेडी 15 फाइट्स हैं। इलिया टुपुरियन, मैक्स होलोवेस कार्ड को हेडलाइन करने वाले हैं और 15 फाइट्स पूरी बुक हो चुकी हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी ऑब्वियसली अगर अंशुल की फाइट अनाउंस हुई होती तो मैं पता चल जाता। तो ये तो कार्ड नहीं होने वाला। लेकिन अब जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप देखिए इस साल में अगर अंशुल लड़ने वाला है, तो वो है यूएफसी फाइट नाइट 248, जो नवंबर 23 को होने वाला है इन चाइना। ठीक है, और एक दूसरी रीज़न जो मुझे लगती है, ऑब्वियसली चाइना इसलिए मेरे को लगती है क्योंकि ये बहुत पास है हमारे लिए, और टाइम जोन्स भी काफ़ी क्लोज हैं। एंड ऑब्वियसली फाइटर के लिए जो बाली में ट्रेन करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा टू ट्रैवल। एंड रोड टू यूएफसी के लिए भी ऑलरेडी अंशुल compete किए थे, तो उसमें उनको वीज़ा मिला होगा चाइना जाने के लिए, तो होपफुली दैट प्रोसेस इज गोइंग टू बी ईजियर। अनदर रीज़न जो मुझे लगता है कि चाइना में उनका लड़ना मेक सेंस ऑन नवंबर 23 इज बिकॉज अगर आप ये कार्ड देखें, इसमें रोड टू यूएफसी के जो भी फाइटर्स थे जो अभी फाइनल्स में पहुंचे हैं, किरू सिंह से होता और दोंगहुन चॉय जिसने अंगद बिष्ट को हराया था स्प्लिट डिसीजन से, वो दोनों भी इस कार्ड पे हैं। एंड ऑल द अदर फाइट्स ऑन द कार्ड जो भी हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एशियन फाइटर्स। उन फाइट्स में मोस्टली एशियन फाइटर्स हैं, जो सेंस बनाता है क्योंकि रोड टू यूएफसी, सॉरी, क्योंकि जो यूएफसी का शंघाई में जो पीआई बना है, वो इसी रीजन के लिए बना है, ताकि एक
पावर हाउस बन सके यूएफसी का इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ईस्ट में। एशियन फाइटर को चाइनीज मार्केट में फाइट करवाना मेक सेंस। तो मेरे हिसाब से आई हैव अ फीलिंग, आई कुड बी रॉन्ग ऑफ कोर्स, एंड तभी इस वीडियो में हमने आपको कोई क्लिक बेट के साथ नहीं बुलाया है, पोटेंशियल ओपोनेंट, पोटेंशियल डेट के बारे में बात की है, पोटेंशियल रिटर्न डेट के बारे में बात की है। तो मेरे हिसाब से आई फील लाइक दिस इज द डेट दैट ही इज कमिंग ऑन, ही हैज इनफ टाइम, अभी ही विल थोड़ा सा जस्ट गेट यूज टू sparring, practicing for the next 2-3 weeks, probably getting used to the whole thing, and then he'll go into a full 2 month weight camp, sorry, 2 month training camp, and proceed for his weight cut, मेरे को ये लगता है। तो अगर आप सबको लगता है कि ऐसा होने वाला है, तो या आप डिसएग्री करते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और बाय द वे काफी साल बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 10 साल बाद वापस आ रहा है यूएफसी चाइना में। तो काफी बड़ा इवेंट होगा, एंड या अगर आप सब अग्री करते हैं, आपको लगता है कि कोई और डेट होगी मे बी दैट ही इज रिटर्निंग, प्लीज कमेंट्स में बताइए। एंड जो भी है, होपफुली जल्दी से अंशुल की फाइट अनाउंस होगी और उसका अपोनेंट भी पता चलेगा हमें।